ये है नॉर्थ कोरिया और ये है इसमें रहने वाले लोग जो कि हर रोज़ यहाँ से भागने की बेतहाशा कोशिशें करते हैं। पर 100 में से सिर्फ एक ही ऐसा लकी बंदा होता है जो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और ना बाकियों को। तो अब यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर इस छोटी सी कंट्री में ऐसा क्या है कि यहाँ से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग इस खूबसूरत सी कंट्री से किसी भी कीमत पर भागना चाहते हैं। यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो है गाइस, इट्स मी रोमी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। नॉर्थ कोरिया ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ का कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं, बस वही चीज़ें यहाँ रूल्स बन जाती है जो एक बार किम जोंग उन के मुंह से निकल जाए। ये एक अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ सही और गलत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। यहाँ आपको एक छोटी से छोटी गलती पर भी कम से कम जेल या फिर मौत भी दी जा सकती है। जैसा कि साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हयोन यंग को 100 लोगों के सामने शूट कर दिया गया, सिर्फ इस बात पर कि वो किम जोंग उन की मौजूदगी में गलती से सो गया था। यानी इस छोटी सी गलती के बदले में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसा ही हुआ नॉर्थ कोरिया में रहने वाले एक आदमी के साथ, जब उसे जेल में डाल दिया गया सिर्फ इस बात पर कि उसके घर में से बाइबल के कुछ पेजेस मिले थे। कहानियाँ सिर्फ यही पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हज़ारों में से सिर्फ वो 2 केसेस थे जो मैंने आपको बताए, वरना बाकी तो इंटरनेट पर आपको नॉर्थ कोरिया की ऐसी लाखों अजीब केसेस मिल जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो यहाँ ऐसी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट यूज़ करना इलीगल है, इंटरनेशनल कॉल्स करना इलीगल है, यहाँ कोई भी रिलीजन फॉलो करना इलीगल है, और साथ ही साथ यहाँ हेयर कट्स भी गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड हैं। यानी जो हेयर कट्स आपको गवर्नमेंट ने दिखाई है उनके अलावा अगर आप कोई और हेयर कट करते हुए पकड़े गए तो इस पर आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, पर शायद आपको मौत की सजा भी दी जाए। इकोनॉमी की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया का शुमार दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में होता है। यहाँ एक एवरेज मैन की मंथली सैलरी $4 to $5 होती है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ के पत्ते खाने पड़ते हैं। पर अगर पब्लिक से हटकर किम जोंग उन की तरफ देखा जाए तो किम जोंग उन एक ऐसी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं जो शायद यूएस के प्रेसिडेंट भी ना गुजारते हो। ब्लैक रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट, हाई क्वालिटी वाइन और इस जैसी कई फैसिलिटीज़ किम जोंग उन के लिए हर वक्त मौजूद रहती हैं। यूँ समझे कि पूरी कंट्री की मेहनत से जितना पैसा भी आता है वो अकेले किम जोंग उन अपनी अय्याशियों में उड़ा देता है। बातें तो बहुत है नॉर्थ कोरिया के बारे में कहने को, पर हम फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा चलते हैं उस पॉइंट पर कि आखिर नॉर्थ कोरिया से भागना इम्पॉसिबल क्यों है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको नॉर्थ कोरिया के मैप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर का एक हिस्सा चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, एक हिस्सा रशिया के साथ और दूसरा हिस्सा साउथ कोरिया के साथ। यानी कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर 3 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ से भागने के भी सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, क्योंकि बॉर्डर के बाकी साइड्स पर तो समंदर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर कोई शख्स नॉर्थ कोरिया से भागना चाहे तो उसके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला ये कि वो नॉर्थ कोरिया से सीधा चाइना चला जाए, दूसरा ये कि वो नॉर्थ कोरिया से रशिया चला जाए, और तीसरा ये कि वो नॉर्थ कोरिया से सीधा साउथ कोरिया आ जाए। अब सुनने में ये बातें भले ही बहुत आसान लगती हो, पर हकीकत में ये उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो नॉर्थ कोरिया के पूरे बॉर्डर पर इतनी सिक्योरिटी मौजूद होती है कि यहाँ से भागने वाले के जहन में सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, या तो आज़ादी या फिर मौत। पर खैर, अगर कोई शख्स हिम्मत करके नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस भी कर दे तो फिर भी मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि चाइना और रशिया के ताल्लुकात नॉर्थ कोरिया के साथ बेहद अच्छे हैं। इसलिए अगर कोई नॉर्थ कोरियन चाइना या रशिया भागकर वहां पकड़ा जाए तो ये दोनों कंट्रीज उसे वापस नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देती हैं, और फिर दोबारा आने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता होगा इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं।
पर अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के केस में ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट हर नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानती है, इसलिए अगर कोई नॉर्थ कोरियन एक बार साउथ कोरिया के बॉर्डर में इंटर हो जाए तो फिर उसे अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया मौका मिल जाता है, क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट हर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को न ही सिर्फ रहने को जगह देती है बल्कि प्रॉपर हाउस, एजुकेशन एंड यहाँ तक के मंथली सैलरी भी देती है। और शायद यही वजह है कि किम जोंग उन साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसीलिए तीनों बॉर्डर्स के कंपैरिजन में साउथ कोरिया के बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है कि यहाँ से इंसान तो दूर की बात परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया से भागना तकरीबन नामुमकिन है।